स्क्रीन पे देखने सारा। तो भाई हमने यहाँ तक के कर लिया था और इसमें बैकग्राउंड हमने दे दिया कोई, सही है ना। तो मैं इधर जाके देखता हूँ क्या मेरे पास लाइन ही नहीं आई हो, तो रीजन क्या, हाइट नहीं दी हमने। आप यहाँ पर हाइट दे दें लाइन के लिए 3 पिक्सल, आ गई लाइन। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर यही सेम जो है ना क्लास, सेक्शन वन आइटम है। सेक्शन वन आइटम यहाँ पर दो जगह ऐड हुआ हुआ है, जबकि यहाँ पर इसने एक जगह ऐड करके दिया है एक। तो एक में दो लाइनें की, दो जगह ऐड सेक्शन वन आइटम, बेटा लाइनें दो जगह हैं लेकिन यहाँ पर, 1 मिनट रुके हैं, 1 मिनट इसको डिफरेंट करते हैं। मार्जिन देते हैं वाई एक्सिस में। अच्छा, अब आ रहा है इस तरीके से। इसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि मिड में आ जाए जी। इधर जाके, मतलब इसकी हाइट अभी थोड़ी सी छोटी है, इसको इंक्रीज करना है, तकरीबन यहाँ पर इसकी हम कर लेंगे 70, बहुत है। ठीक है। और यहाँ पर अब इधर जाके मैं बोलूंगा क्लास के इसकी कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। ये चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर मार्जिन हमारे पास आउट हो चुका है इसका, तो मार्जिन 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 कहाँ दिया था हमने भाई, यस सर। यहाँ पर दिया था पैराग्राफ में ना, अब पैराग्राफ में नहीं देंगे, अब यहाँ पर देंगे। यस सर। सही है भाई, इस तरीके से आ गया हमारे पास। और नीचे बटन हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा क्लास के मेरे पास बटन का नाम क्या है भाई, बीटीएन डॉट बीटीएन। बीटीएन को यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है सबसे पहले, इसका बॉर्डर रिमूव करें, यहाँ पर आप बोलें बॉर्डर 0 पिक्सल। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सिटी लिखा हुआ है, ये आपका कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर वाई और एक्स एक्सिस में पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर इसमें दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वेर एटीएन कलर आएगा, अभी बॉडी का क्यों आएगा। सर तो जो टेक्स्ट का कलर था वो बना। हाँ, टेक्स्ट का कलर कर सकते नहीं, टेक्स्ट का कलर यहाँ पर, यहाँ हम वाइट भी रख दें तो कोई मसला नहीं, ठीक है, वाइट रख देंगे, कलर वाइट। पैडिंग एक्स में ज्यादा है और वाई में कम है, तो वाई में यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ 10 दे देता हूँ, एक्स में 20 दे देते हैं, कम ज्यादा पड़ी देख लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से आ रहा है भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पर इसमें हमें देनी चाहिए 1 मिनट। अच्छा, एक्स में थोड़ी सी और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। ये तो ठीक है, ये अगर मैं 50 करूँ, इतना ही होता है। फटी हुई फटी। ठीक है जाना जाए। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर, फॉन्ट साइज। ठीक है। और बीटीएन में यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, और किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर सेंटर में करना हो तो यहाँ पर इसका जो है हम मार्जिन जो है वो क्या कर देते हैं, ऑटो, आ गया सेंटर में। लेकिन ये सेंटर में है नहीं है, सेंटर में, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, हटा दें ये। चलिए ये चीज़ हो गई। और अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास गैप आ रहा है इधर से, सही है। तो यहाँ पर मे बी उन्होंने क्या करा होगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन वन है उसके अंदर यहाँ पर पैडिंग दी गई है। ठीक है, तो सेक्शन वन ये रहा, यहाँ पर आप दे दें पैडिंग 20 पिक्सल, थोड़ी सी और कर दें यहाँ पर 40 पिक्सल, इनफ है। अच्छा, 40 पिक्सल यहाँ पर देने के बाद देन यहाँ पर आगे हमने क्या करना है कि क्लास यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर जो रेड दिया हुआ था हटा दें। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आ गया। और यहाँ पर अब इमेज वाला जो है, इमेज में हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है कि इस पूरे को कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना है। अब ये एन स्टाइल 2 के अंदर मैंने वहां पर ना डिप बनाई थी आई थिंक, इमेज के नाम से, ठीक है ना। हाँ, इसके अंदर यहाँ पर मैंने बनाई थी क्लास एक, इमेज के नाम से क्लास, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो यहाँ पर रेड, इस तरीके से अच्छा, यहाँ पर अगर इधर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसकी विड्थ जो है ना
उस बॉक्स के अकॉर्डिंग क्लास कर देता हूँ यहाँ पर 80%। देखते हैं कितना बनता है। 80% इतना बन रहा है, 90 करते हैं इसको, इतना। और यहाँ पर इसको आप करते हैं क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप करते हैं अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो हाइट है ना क्लास, वो भी आप क्या करते हैं, कितनी, 90%। आगे इस तरीके से ये चीज आ गई। इसके अलावा ये जो है क्लास, ये भी सेंटर में आएगा आपका। ये क्या है आपका, पैराग्राफ है। ठीक है, इमेज के अंदर पैराग्राफ। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने ऑरेंज कलर लिया था क्लास, उसको भी क्या करेंगे, अब हटा देंगे। इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसमें लेना है पैराग्राफ। इसको कॉपी करें, नीचे यहाँ पर पेस्ट करें, और इसमें बोले मैंने एक पैराग्राफ लिया था। उसका ना यहाँ पर आप ऐसा करो कि फॉन्ट का साइज जो है ना वो कर दो 24 पिक्सल, 25 कर दो। ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दो। और अगेन वही चीज, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। भाई आप बोलेंगे सर यहाँ ग्रेड भी यूज कर सकते थे। देखें, जहां पर हमने रिस्पॉन्सिव करना हो ना क्लास, वहां पर हम ग्रेड यूज करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, इस कॉलम में क्या रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ये तो हमें पता है कि एग्जैक्ट यही चीज होगी। लेकिन यहां पर इन दो पॉइंट्स में हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम चेंज हो सकते हैं। जब मोबाइल की स्क्रीन आएगी, ये कॉलम ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर हमने करा है, तो अलाइन आइटम सेंटर में हमारे पास, अच्छा एक मिनट, ये डिस्प्ले फ्लेक्स पैराग्राफ में नहीं जाएगा क्लास, ये इधर जाएगा। सही है। और इसका यहाँ पर रेड की जगह हम कलर कौन सा करेंगे, यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर कलर कौन सा था। अच्छा, ये वाला था। वेर बीटीएन कलर तो नहीं था ये, आई थिंक ये वाला कलर तो लग रहा है मुझे। सही है भाई। बॉक्स बना हुआ आ रहा है, तो इसके लिए ना फिर आपको ये करना होगा। परसेंटेज में ना ये मसला सारा, ये यहाँ पर इसको आप करते हैं 80। ये अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें क्या आ रही है, क्लास पैडिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखें इधर से गैप आ रहा है। तो आपने यहाँ पर इसमें गैप देना है क्लास एक्स एक्सिस में, वाई में हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई में ऑलरेडी हाइट नहीं कवर करा हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास था क्लास, आई थिंक क्या था हमारे पास, ये सेक्शन 1 आइटम ये रहा। यहाँ पर आप जाके दे दें क्लास पैडिंग, और वाई एक्सिस में 0 कर दें, और एक्स में यहाँ पर कर दें 20, और देने की जरूरत है यहाँ पर 50 कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लास ये आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है ना क्लास, वो 100 नहीं जाएगी, वो यहाँ पर जाएगी 60। 60 कम है, आप यहाँ पर कर दें 70। ठीक है भाई, इस तरीके से आ गया आपके पास। ये चीज क्लियर हो गई क्लास सबके। देखिए, वो विड्थ जब 100% दी थी ना क्लास, इसका मतलब ये होता है कि वो पेज में पूरा कवर हो जाए। कल को अगर स्पेसिंग आ रही है तो फिर क्या होगा, आउट होगी ना, जाहिर सी बात है। वो स्पेस और 100% से और ऊपर ऐड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आउट होगी फिर। तो आपने यहाँ पर फिर इसकी परसेंटेज को कम कर लेना है। अच्छा क्लास, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और सेक्शन, जो हमारा सेक्शन 2 है, वो ऐड होगा, और उसके अंदर ये बैकग्राउंड और बीच में कुछ लाइंस और नीचे एक बटन आ रहा है। सही है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर करें ना क्लास, तो अच्छा ठीक है, H2 इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम है। तो यहाँ पर ना मैं H1 के जो हमने रखे थे, कंट्रोल F करके यहाँ पर H1 सर्च करता हूँ। 45 रखा था, मे बी उसको यहाँ पर हम रखेंगे 35। ठीक है। थोड़ा सा H1 से कम होना चाहिए साइज उसका। सेक्शन 1 का काम खत्म ना क्लास, इसको क्लोज कर दें, हटा दें भी। अब सेक्शन 2 में वर्किंग करेंगे हम। यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये आपका हो जाएगा सेक्शन 2। ठीक है। और सेक्शन 2 में अब्दुल्ला साहब बना के लानी है ये वेबसाइट। ठीक है। इस सेक्शन 2 का बैकग्राउंड कलर क्लास ये वाला होगा। आप यहाँ पर इधर जाएं, और सबसे लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप बोलें कि हमारे पास सेक्शन 2 है, और उसका यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर वेर, और वेर के अंदर आई थिंक, ये तो हमने लिया ही था। सेकेंडरी नहीं बेटा, सेकेंडरी हमारा नहीं था, आई थिंक प्राइमरी होगा।
ये देखे ना, ये आपका कॉमन है ना, ये वाला और ये वाला, तो प्राइमरी कलर होगा हमारा। अब कलर क्यों नहीं आ रहा भाई, हमने ना तो इसमें कंटेंट ऐड करा है, विड्थ अगर ना भी देना, हाइट हमने नहीं ऐड करी इसके अंदर, मेन चीज हाइट। ठीक है, तो हाइट यहाँ पर हम खुद से कुछ दे देते हैं, यहाँ पर फिलहाल हाइट हम दे देते हैं क्लास के 150 पिक्सल, सॉरी 115 नहीं, 150 पिक्सल। आगे नीचे आपके पास, चलो। अच्छा, यहाँ पर ये चीज हमने यहाँ पर कर ली, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, क्लास के यहाँ पर H2 लिखना है और H2 कैची हेडलाइन लिखना है। आपने यहाँ पर इधर H2 लिख देना है, और H2 में यहाँ पर आप लिख दें H2 माइनस सर वो कैची हेडलाइन। जी बोले। इसको वो रिस्पॉन्स तो कर ही नहीं रहा आप क्या। बेटा रिस्पॉन्सिव सबर करें ना, पहले एक डिजाइन तो बन जाए, रिस्पॉन्सिव करने में कितना टाइम लगेगा। आपने जस्ट उसको अपने कॉलम्स को डिवाइड करना है, और कॉलम्स को डिवाइड करने के बाद उसमें फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करना है, बस, और क्या करना है। अब यहाँ पर ये जो 3 लाइंस आ रही है ना क्लास, इसको आप किसी से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि मैं इसको ना बनाऊंगा पैराग्राफ से। कितने पैराग्राफ बनेंगे यहाँ पर, 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। और उसके अलावा यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, बटन। आप यहाँ पर बटन लें और इसको क्लास क्या दे दें, क्लास ठीक BTN। है। और यहाँ पर आप लिख दें CTA, बस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना क्लास, यहाँ पर मैंने इधर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बटन स्टाइल पहले से ऐड हुआ हुआ है। चलें। अच्छा, बटन में यहाँ पर CTA, क्योंकि अपना खुद ही लिखा था सर हाँ, ऊपर कैपिटल। कैपिटलाइज वहां पर नहीं लिखा था ना हमने, बटन यहाँ पर इधर जाते अपर हैं, केस सॉरी सर अपर केस। BTN। ये रहा, यहाँ पर आप करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। चले भाई। लाइन्स ऐड कर लेते हैं। लाइन्स कैसे ऐड होंगी, आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने बोलना है कि क्लास हमारे पास जो सेक्शन 2 है ना, उसके अंदर पैराग्राफ है, सही है। और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर आपने हाइट देनी है 3 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर वाइट। लाइन सारी हैं, ये सारी एक एक लाइन नहीं है, 3 लाइन है, ठीक यस है। सर। अब ये हमें डिफरेंट यहाँ पर करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास मार्जिन, और वो भी वाई एक्सिस के अंदर। वाई एक्सिस में 20 कर देता हूँ, एक्स में 0। आ गई 3 लाइन्स। यस। अच्छा, 3 लाइन्स यहाँ पर आ गई, यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, तो विड्थ इनकी, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, और इससे फिर देन इसकी कम है। आप यहाँ पर ऐसा करें, आप ये बोलें क्लास के हमारे पास जो सेक्शन 2 है ना, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, और उसका जो यहाँ पर nth चाइल्ड 1 है, उसकी क्या हाइट रखनी है भाई, यहाँ पर 1 की मैंने रखनी है क्लास विड्थ 75%। पैराग्राफ nth चाइल्ड 1, एक मिनट में। हम्म, सर अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो नीचे आ रहा है ना क्लास, ये वाला बैकग्राउंड, इसका जो है ना हाइट थोड़ी सी हम इंक्रीज करते हैं। तो हमारे पास हाइट कहाँ गई, ये लो। आप यहाँ पर कर दें 350 कर दें, 350 ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, 300 बहुत रहेगा। और यहाँ पर आप मार्जिन वाई एक्सिस में ऐड कर लें 100 पिक्सल और 0, ताकि गैप इस तरीके से आ जाए। या अगर आप ऐड करना चाहें बॉटम से, बॉटम से भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट क्योंकि नीचे से हमें चाहिए बस वो, ताकि हमें गैप पता चल सके कितने का है यहाँ पर। मे भी यहाँ पर भी इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ क्लास 500, थोड़ी सी इतना गैप हो। और यहाँ पर जो है ना, फिर मुझे इसकी हाइट इंक्रीज करनी होगी, किसकी, यहाँ पर हमारे पास जिसका ये कलर आपका डार्क वाला कलर आ रहा है, तो ये मेरे पास यहाँ पर होगा हाइट ये रही। आप यहाँ पर इसकी हाइट इंक्रीज कर दें, 400 कर दो, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है क्लास, यहाँ पर H2 कैची हेडलाइन, इसको जो है ना मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये सेक्शन 2 के अंदर H2 है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, बोलूँगा कि भाई हमारे पास
सेक्शन टू के अंदर जो H2 है, उसमें क्या स्टाइलिंग देनी है क्लास? H1 वाली। H1 कहाँ के? ये रहा, ये स्टाइलिंग आ रही है क्लास, इसी को ही कॉपी करें और यहाँ पर इधर पेस्ट कर दें, और इधर फॉन्ट साइज इससे कम कर दें। ये आपका कितना है? 45, और ये कितना हो गया? 35। चलें जी, अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना है कि सेक्शन टू है, इसकी डिस्प्ले हमने करनी है फ्लेक्स। फ्लेक्स नहीं करनी, फ्लेक्स अगर करेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो फिर ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर करा तो क्लास मेरे पास मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर नहीं आएगी, लाइन हाइट भी नहीं आएगी। ओके चले, दे दे खैर, जाने दे। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर पैडिंग एक्स एक्सिस में दे देते हैं, यहाँ पर इधर पैडिंग इधर से 10 कर देते हैं वाई में, और एक्स में यहाँ पर कर देंगे 40। आई थिंक इतनी बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है क्लास, अगर मैं यहाँ पर इधर जाके इसकी विड्थ यहाँ पर करूँ कि कितनी हो, 50%, लेकिन हमने अलग अलग करनी है भाई। यहाँ पर पैराग्राफ सेक्शन टू में जो पैराग्राफ है उसका जो nth चाइल्ड है, उसमें हमने विड्थ 50% करनी है। तो एक मिनट रुकें, इसको जो है ना हम नीचे दे देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्यों नहीं हो रही है भाई? बताइए 2 3 4 में। एक नंबर बताता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, या आप ऐसा करें कि डी डैश ब्लॉक सॉरी डी डैश नहीं, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो। लेकिन ये आउट हो रहा है इस तरीके से, तो इसको फिर ऐसा करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर यहाँ पर फिर क्लास हम करेंगे सेक्शन सेक्शन टू के अंदर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर करा हुआ है। एक मिनट, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम सेंटर। आता है मतलब आता है। हाँ वही। ठीक है क्लास, चलें ये भी बना दिया हमने, और लाइन हाइट यहाँ से मैंने रिमूव कर दी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, तो नीचे हमारे पास अगेन दो कॉलम आ रहे हैं, ठीक है ना? सर वो 2 3 4 वाला कॉन्सेप्ट तो बता रहे कौन सा? ये वाला ये एंड साइड 2 3 4 ये अलग अलग टाइप का आपका साइड नहीं जो 1 2 3 होता है ना। दस वन पर दिया हुआ है ना। तो एक नंबर मिनट, क्या नहीं होगा? वन नहीं लिया। नहीं सर आपने बंद लिया। यहाँ पर एक मिनट हो गया, यहाँ पर जो हमारे पास एंड चाइल्ड के अंदर पैराग्राफ यूज हो रहा है, तो इमेज के अंदर पैराग्राफ, ये तो हमारा सेक्शन वन है ना? एक मिनट, सेक्शन वन नहीं,
सेक्शन 2 है, H2 है, और उस पर यहाँ पर पैराग्राफ ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको क्या है। बेसिकली क्लास, जब आपने यहाँ पर पैराग्राफ लिया ना, तो ये जो लाइन हाइट वगैरह ये सारी चीजें ऐड करी हैं, ये आपने किस में ऐड कर दी? फर्स्ट के अंदर ऐड कर दी। लेकिन यहाँ पर फिर आपका सेकंड यहाँ पर कंसीडर हुआ। देखें, अगर जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ना क्लास, ये चीज मैंने यहाँ से इस तरीके से हटा रहा हूँ, अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर जाके इधर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इधर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इधर ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 1 2 आ रहा है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर 3 है हमारे पास, 1 2 3। तो इसके अंदर ओके, 1 नहीं यूज होगा। होना तो 1 ही चाहिए, लेकिन 2 3 4। यही मैं देख रहा हूँ, 1 होना चाहिए यहाँ पर। ये हमारे पास जो पैराग्राफ है, ये तो है हमारा 1 का ये, और सेक्शन 2 के अंदर हमारे पास अगर यहाँ पर मैं इधर 1 कर दूं, 1 नहीं आ रहा। एक मिनट रुकूं। चलिए, बहरहाल ये 2 में कंसीडर कर रहा है, तो फिर एटलीस्ट लगा लें भाई, ठीक है। वैसे तो होना तो 1 पे ही चाहिए, लेकिन अब हो रहा है 2 में, तो क्या करें। अच्छा क्लास, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगेन 2 कॉलम आएंगे, एक के अंदर इमेज और बाकियों में ये। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यही सेम चीज हमने कहाँ पर बनाई थी क्लास, सेक्शन 1 में बनाई थी। सेक्शन 1 में जाएं यहाँ पर, और सेक्शन 1 से यहाँ पर ये सारा मटेरियल क्या करके लाएं, क्लास कॉपी। सर ऐसा करें ना, वो अपन को फ्लिप करना नहीं पड़ेगा, उसको ऊपर नीचे वाले को पहले कॉपी करके ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को बाद में कॉपी करके नीचे करते लिखते हैं हैं। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करना है क्लास के, इसको यहाँ पर हम दे देंगे क्लास सेक्शन 3 के नाम से। अच्छा, यहाँ पर अभी इस तरीके से आ रही है। अब वो क्यों आ रही है? क्योंकि वहां पर हमने सेक्शन 1 यूज करा। देखें यहाँ पर, मैं अगर इधर जाऊँ ना क्लास, यहाँ पर हमने सेक्शन 1 7 जगह यूज करा। सेक्शन 1 के अंदर डिव है और ये है। तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि हमारे पास सेक्शन 1 आइटम भी होंगे, तो सेक्शन 1 नहीं, यहाँ पर सेक्शन 2 आइटम कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 2 का आइटम हो गया। तो आपने क्या करना है क्लास, यहाँ पर सेक्शन 1 के अंदर ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आप यही सेम क्या कर लें, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं करना आपने, कॉमा लगा के यहाँ पर आप ऐड कर देंगे सेक्शन 2 ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर यही सेम आप कर देंगे क्लास कॉपी, और यहाँ पर आप इधर कर देंगे 2, और यहाँ पर इधर डॉट लगा देते हैं, ताकि क्योंकि सेम स्टाइलिंग है क्लास, हमने कॉपी पेस्ट नहीं करनी फिर, ठीक है ना। यहाँ पर इधर 2 कर दें, और और सेक्शन 1 ये रहा, यहाँ पर भी पैराग्राफ आ रहा है, कॉपी करें, कॉमा लगा के यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इधर यहाँ पर लिख दें 2। ओके ओके। सेक्शन 2 नहीं था, वो सेक्शन 3 था। तो हो गया था।
इधर यहाँ पर सेक्शन 3 कर देंगे, इधर भी सेक्शन 3। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे पास इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, उसको भी करते हैं। इमेज तो में सर एनशेड लगाया आप। हम्म एनशेड बनना पूरा। ये आप कर देंगे 3। ये रहा आपके पास, इसको भी करें कॉपी पेस्ट, यहाँ पर कर दें 3। थ्री थ्री। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और सेक्शन। सर एनशेड चेंज नहीं होगा। जी। एनशेड जी एनशेड और वो सेक्शन सेक्शन अलग हो गया ना हमारा एनशेड टू फेस। देखिए यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है, सही सही, यहाँ पर सेक्शन चाइल्ड 1 कहलाएगा ना भाई, सही है। ठीक है। यही नहीं वो चाइल्ड वन ही गिलाएगा सेक्शन अलग है ना हमारा कुछ। हाँ, तो मिलता होगा ना जो हाँ, वो चेंज होगा क्योंकि इससे चेंज होगा अगर वो वन लिखा होता तो चेंज नहीं। 500 मार्जिन यहाँ पर दिया होता बॉटम से, इसको हटा दें यहाँ पर। अब इस तरीके से आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये इसकी हाइट जो है ना, एक मिनट रुको, यहाँ पर सेट कर लेते हैं हम लोग। स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएं और इमेज, आई थिंक। यस। चलिए। इसको थोड़ा सा अलग डिफाइन करते हैं यहाँ पर, और इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट। हाइट एक्सेल में डिसाइड कराए। सर ये डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है इसका। लाइन इस तरफ आ रही है इमेज इस तरफ। हाँ तो वो सेकंड भी हमारा वो आपने देखा कि दूसरा बना रहा है ये शीट हो रही है। अरे शीट। यहाँ पर इधर 600 कर दें, और नीचे बॉक्स भी आप हाइट उसकी 600 पिक्सल कर दें। लेकिन ये आउट हो जाएगा, इसलिए बोलता हूँ, मतलब कि यहाँ पर इसको कर देंगे 5। चार्टेड निकाल लो। चार्टेड निकाल लो। अच्छा क्लास, यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास एक और लाइन आएगी। तो ये लाइन अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम इसको HR से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ जो है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं आप। तो पीआर को अगर हम कलर वलर देते हैं उसमें आ जाएगी। हाँ, देखिए हाँ, यहाँ पर मेरे पास सेक्शन 3 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 3 यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन एक मसला है यहाँ पर कि इसमें जो है ना, हमारे पास कुछ स्टाइलिंग नहीं आ रही। उसका रीज़न कि वहाँ पर nth चाइल्ड हमारा चेंज हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने दिया था कि हमारे पास ये जो है nth चाइल्ड 2, 2 नहीं 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऊपर ज़रा सेक्शन वाले उसमें जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर इधर 2 आएगा, क्योंकि रिवर्स हो चुका है आपका इस तरीके से। और ठीक है, चलें। बाकी यहाँ पर आप ऐसा करेंगे सर, जो है ना, आप यहाँ पर बॉक्स जो है, कहाँ चला गया ये।
नहीं अभी नहीं काम था तो ये चलें अब ये वाला बना लेते हैं भाई। यहाँ पर मेरे पास एच आर हम ऐड कर लेंगे इसी सेक्शन के नीचे। सर ये सेक्शन 4 एच आर को यहाँ पर हम कलर दे देंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर डार्क कलर है, आप यहाँ पर सर एच उसके आर। में भी दे सकते हैं सर, इंटरनल चाहिए सर वहाँ भी दे सकते हैं, वही वही दे देना सर सर तो इंटरनल यूज नहीं करनी, नहीं है सर। 9 लाइन यूज करनी है, सही एक्सटर्नल करनी है। बात नहीं की थी वो स्ट्रिंग में मिल रहा है। सेक्शन 3 है ये, यहाँ पर लिखते हैं सेक्शन 3 ये रहा। के नीचे फिर दे देते हैं, एक मिनट। सेक्शन 3 में यहाँ पर आप ऐड करते हैं मार्जिन, वाई एक्सिस में 500 पिक्सल और 0 यहाँ पर। फिलहाल इस तरीके से गैपिंग दे दें, बल्कि इसको ना बॉटम से दें। मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ ब्रेक देना चलिए, एच आर यहाँ पर मैंने ऐड करा है, लेकिन आपका एच आर शो नहीं हो रहा। सबसे में वाइट होगा बॉडी के कलर को अलग ही वाइट शो होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर रेड। ये एचआर ये तो हाइट और एरिया में जैसी हाइट तो नहीं चलिए फिर ऐसा करें, सुने, हम इस सेक्शन में ना बॉर्डर टॉप ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लास ऐड करें, क्लास में यहाँ पर सेक्शन 4 लिखें और बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड। कलर कहाँ से लेंगे, यहाँ से। और ये कलर हमारे पास जो है, ये आई थिंक है ये वाला कलर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगा सेकेंडरी कलर। अभी क्यों शो नहीं हुआ, इस वजह से क्लास, क्योंकि अभी यहाँ पर अभी हमने इसमें हाइट वगैरह नहीं दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक्शन 4 में यहाँ पर मैं हाइट दे दूंगा 300 पिक्सल। बॉर्डर आ गया हमारे पास। ये सर पैडिंग दे दें यहाँ पर, वाई में 0, एक्स में लेकिन हमें चाहिए कितनी, 30। लेकिन यहाँ पर मेरे पास, चलिए तो आप बॉर्डर टॉप जी बोलें, कुछ पूछ रहे थे। मतलब बॉर्डर टॉप को हम दे रहे हैं पैडिंग और सेक्शन 4 के अंदर दे रहे हैं तो सेक्शन 4 के अंदर 17 मिलीमीटर हो जाएगी ना पैडिंग। ठीक है, इसकी थोड़ी सी ना यहाँ पर इंक्रीज कर लें, इसको 5 कर लें। सर सर नहीं हो बस सही है भाई, इतने चोचले नहीं करें, 5 3 4 जो भी सही है। बिल्कुल ही बारीकियां निकालने लग जाते हैं आप लोग। सर लेकिन कल चीज जो है सर वो पूरी एक बार बैठ जाएगी ना। सब्र करें, इनका भी टाइम आएगा अभी उनके, इनको रिमांड रूम में दिया जाएगा, अभी सब्र करें, रिमांड रूम है इनका। सर मैं सुने जब छोड़ चीज करके आया हूँ। देखते हैं, सेक्शन 4 H1, और इसके अंदर दीज आर माय सर्विसेज। सेक्शन 4 के अंदर H1 ले लेंगे। सेक्शन 4 के अंदर यहाँ पर एक H1 आएगा, और H1 में यहाँ पर लिख देंगे कि इसका जो फॉन्ट साइज है ना, वो कर दो आप 40 पिक्सल। सर वो 35 था। कोई मसला नहीं, जाने में खैर हो गई, इतना तो सही है। टेक्स ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, आई थिंक ओके अपर केस। लाइन हाइट इसकी ऐड कर लें 20 पिक्सल।
चलें, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास तीन डिव बनेंगे। सबसे पहले एक पेरेंट डिव आएगा, उसके अंदर तीन डिव बनेंगे, सही है ना। तो यहाँ पर एक हम पेरेंट डिव बना लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से। ये हमारे पास ये रहा सेक्शन। यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट के नाम से डिव बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट इनर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि तीनों में स्टाइलिंग सेम ही है ना हमारे पास, सेम क्लास बनाएंगे। सर ये वाले मुझे अपलोड कर दो। नहीं, ये पैसों में होगी है। वही सर हमारी परफ्यूम रेडी वाली वेबसाइट थी ना, उसमें लाइन हाइट की जगह बीआर का टैग लगाया। हाँ मुझे ना वही करा, लाइन ब्रेक की थी ना। लाइन हाइट की जगह हाँ। देखें बी आर लगा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आप सी एस एस यूज करें इसको उसके लिए। एच टी एम एल देखें, एक चीज याद रखिएगा, एच टी एम एल में कम से कम एलिमेंट हो, ठीक है। सी एस एस में आप जितनी ज्यादा स्टाइलिंग देने से मर्जी है आपकी, ताकि एलिमेंट कम होंगे, लोड जल्दी हो जाएगा। एलिमेंट ही आपके इतने, तो लोड पे टाइम लगेगा ना कोई लोड होने में। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट इनर में यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट की क्लास है, और उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक है प्रोडक्ट इनर की क्लास। इसमें यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ, रेड आएगा। उसके लिए सबसे पहले हाइट भी नहीं वो दे देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं क्लास, इसमें डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कितना, यहाँ पर हम देंगे रिपीट 3, 1 FR। चलें, ये चीज हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर मैं हाइट दे दूंगा कि फिलहाल 10 पिक्सल दे रहा हूँ, 300। प्रोडक्ट में यहाँ पर आप ऐसा करें कि जो मार्जिन हमने दिया था, मार्जिन बॉटम, मार्जिन माइनस बॉटम। मतलब कि साउथ इसलिए मैं तेरे को यही वाला पेन दे दूँ, ये बहुत रंग करके चला दी वरना नहीं उसकी रिफिल कर दूँ। ओके, तो यहाँ पर पहले गैप ऐड कर लेते हैं इधर। आई थिंक इसको 500 कर लेंगे। करना तो आती नहीं, की रिफिल मिलती है ना दुकान से। वासिफ साहब, आप बातें कर लें, फिर हम पढ़ा लेते हैं। ये क्लास के बाद आपको टाइम क्यों मिलता? सर चले जाते हैं। पहले आके बातें कर लिया करें, 15-20 मिनट पहले आया करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि इसको 400 कर देते हैं, 450 कर देंगे तो। और प्रोडक्ट में यहाँ पर हम मार्जिन ऐड करेंगे, और मार्जिन हम ऐड कर देंगे बॉटम 500 पिक्सल। अच्छा, इसमें मार्जिन एक मिनट रुपये ऐड नहीं हो रहा, तो फिलहाल मार्जिन हटाते हैं, बाकी ये काम देखते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर सेक्शन 3 के नीचे हमारे, सॉरी सेक्शन 4 में हमारे पास जो मार्जिन है, सेक्शन 4 में हमने मार्जिन बॉटम दिया था, सॉरी एक्स एक्सिस में दिया था। हम्म तो अगर मैं इसको रिमूव करूं, इस तरीके से आ रहा है, मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, मैं इधर लिख दूंगा कि मार्जिन बॉटम से मुझे चाहिए 500 पिक्सल।